आज हम लोग उड़ान वस्तुनिष्ठ का झारखंड सरकार पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग सहयोग के लिए शिवांगन वस्तुनिष्ठ भी देख लेते हैं, उसके बाद उड़ान वस्तुनिष्ठ देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है वह राज्यपाल होता है। दूसरा प्रश्न, राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है। तो राज्यपाल के नाम से की जाती है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 153 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है। 5 वर्षों की। छठा प्रश्न देखेंगे कि राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 35 वर्ष है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है। जो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाता है। आठवां प्रश्न देखेंगे कि राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो शक्तियां प्राप्त है हम लोग देखेंगे तो विधायी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करते हैं। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों जो है वह 5 सदस्य होते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना जो है वह 2002 में हुआ था, वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। तो परामर्श जो है वह करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। 1 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। 15वां प्रश्न देखेंगे, राज्य में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। तो राज्यपाल होता है। 16वां प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार जो है वह राज्यपाल के पास है। 17वां प्रश्न, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है राज्यपाल। तो नहीं। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो 3.5 लाख मिलता है। अब हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्न। राज्य का शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। दूसरा प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता तथा प्राणदाता कौन होता है। निर्माता तथा प्राणदाता जो है वह मुख्यमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के सलाह पर। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। 5वां प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, जबकि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो 6 महीना के अंदर। 8वां प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मुख्यमंत्री करता है। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, 91 संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो है वह 12 हो सकता है। राज्य विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वह मुख्यमंत्री करता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मुख्यमंत्री होता है।
12वां प्रश्न देखेंगे, राज्य की मंत्री परिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है? विभाग का बंटवारा जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से। 13वां प्रश्न, राज्य की मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि राज्य के मंत्री परिषद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो है राज्यपाल दिलवाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, इसके लिए वह उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है, मंत्री मंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्री परिषद से अलग कर सकता है। उपरोक्त सभी कथन। 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है, पहला जो सही है, विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके, और दूसरा जो है वह राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो। तो कथन ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग 17वां प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में राष्ट्रपति शासन। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जैसे राष्ट्रपति शासन पहली बार जो है कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह पहली बार 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था। उस समय झारखंड के राज्यपाल जो हैं वह सैयद सिप्ते रजी थे। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री जो हैं वह शिबू सोरेन थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वह 10 जून 2010 को लागू किया गया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल जो हैं वे MOH फारूक थे। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? तो 18 जनवरी 2013 को। 8वां प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा? तो डॉक्टर सैयद अहमद के कार्यकाल में। अब हम लोग आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री बनता है? मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। अब हम लोग महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। दूसरा प्रश्न, महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए? तो उच्च न्यायालय के। तीसरा प्रश्न, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है? यह कथन सही है या गलत? सदन में मतदान नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के। अब हम लोग देखेंगे विधायिका। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन जो है वह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। झारखंड में विधानमंडल जो है वह एक सदनीय है। तीसरा प्रश्न, विधानसभा का सदस्य जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। चौथा प्रश्न, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 126वां संविधान संशोधन के पश्चात जो है वह 81 है। मनोनयन जो एक है उसको खत्म कर दिया गया है। कहीं कहीं यह अनुच्छेद जो है विधानसभा झारखंड में कुल 81 जो है एक मनोनयन समाप्त करने का अनुच्छेद कहीं कहीं 104वें अनुच्छेद दिया गया है। तो हम लोग दोनों याद रखेंगे, 126वां या 104वां के तहत मनोनयन झारखंड में मनोनीत जो एंग्लो इंडियन है उसको समाप्त कर दिया गया है। 5वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वह राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 81 है। 6ठा प्रश्न देखेंगे, झारखंड में नवनिर्मित विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखेंगे कि यह धुरवा में स्थित जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये सही है। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है, यह भी सही है। इसमें 162 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वह सत्य है। 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे JP गोल्डस्टीन। 8वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग सीटों की संख्या कितना है? तो सामान्य वर्ग जो है वह 44 है, अनुसूचित जनजाति यानी ST का जो है वह 28 है। और 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे तो विधानसभा की जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए जो है वह 9 सीटें हैं। जैसे जनरल का 44, ST का 28 और SC का 9, 81।
11वां प्रश्न देखेंगे कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं कम कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। 13वां प्रश्न, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल के। 14वां प्रश्न देखेंगे, राज्यों में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 15वां प्रश्न देखेंगे, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए, यानी बुलाना चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। 16वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था। लेनिन हॉल को। 17वां प्रश्न, झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 नवंबर को, क्योंकि झारखंड में सबसे पहले विधानसभा का सत्र जो है वह 22 नवंबर से ही प्रारंभ किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को विधानसभा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन 2 ऐसे जिले हैं जिनमें से सभी विधानसभा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। वह जिला जो है वह गुमला एवं लोहरदगा है। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। विधानसभा का अध्यक्ष करता है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 21वां प्रश्न, विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। उसके पद की शपथ जो है वह राज्यपाल दिलाता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। त्यागपत्र जो है वह विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। 23वां प्रश्न, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर को ही अस्थायी विधानसभा का अध्यक्ष माना जाता है, तो उसका नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। इसका फैसला जो है विधानसभा का अध्यक्ष करता है। 25वां प्रश्न देखेंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है। तो 14 दिन पहले। झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। 6 है। 27वां प्रश्न देखेंगे, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 14 है। 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित जो है वह 5 है। 5 है, जैसे पहला जो है वह दुमका है, दूसरा जो है वह राजमहल है, तीसरा जो है वह खूंटी है, चौथा जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है, और जबकि 5वां जो है लोहरदगा है। 29वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीट जो है वह 1 है, वह जो है वह पलामू सीट है। 21वां प्रश्न, 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्गों की सीटों की संख्या कितनी है। तो सामान्य वर्गों की सीटों की संख्या जो है 8 है। 14 में 8 जो है वह सामान्य वर्गों की है, 5 जो है वह एसटी के लिए है, 1 जो है वह एससी के लिए है। तो कुल हो गया लोकसभा सीटों की संख्या 14। 32वां प्रश्न में देखेंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह सिंहभूम क्षेत्र है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वह चतरा है। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि आरक्षित जो है लोकसभा के लिए वे हैं दुमका है, खूंटी है और लोहरदगा है। 35वां प्रश्न, निम्न में कौन सा लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है राजमहल है, दुमका है और सिंहभूम है। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था। तो झारखंड उच्च न्यायालय जो है वह 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। तो 21वां उच्च न्यायालय है। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो रांची में अवस्थित है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर जो है वह 25 है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से। छठा प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, राज्य के राज्यपाल के उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस एज पर अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश जो है वह अवकाश प्राप्त कर सकते हैं 62 वर्ष में, जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश जो है अवकाश प्राप्त कर सकते हैं 65 वर्ष के आयु में। आठवां प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो प्रति माह जो है वह 2.5 लाख मिलता है, जबकि उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों को प्रतिमाह जो है 2,25,000 वेतन मिलता है। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते जो है वह राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। 11वां प्रश्न देखेंगे कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। यह अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? यह अधिकार जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा दिया गया है। 12वां प्रश्न देखेंगे कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? उच्च न्यायालय जो है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करती है। 13वां प्रश्न देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो है वह 2002 में हुआ था। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? 4 और अध्यक्ष मिलाकर कुल जो हो जाते हैं 5। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय रांची में स्थित है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है? सदस्यों की संख्या जो है वह राज्यपाल तय करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं वह 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की एज तक अपने पद पर बने रहते हैं। 7वां प्रश्न झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। 8वां प्रश्न देखेंगे झारखंड में राजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? पहला एग्जाम जो है जेपीएससी के द्वारा 17 अगस्त 2003 को लिया गया था। 10वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह आयोग जो है वह संवैधानिक एवं सलाहकारी निकाय है।